राम राम का रट्टा, हिंदू इकट्ठा। जी हां, मकर संक्रांति के साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शंखनाद हो गया है। मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मंदिरों का स्वच्छता अभियान चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 27 जनवरी से राम भक्तों को दूर दराज से दर्शन करने के लिए अयोध्या लाने का सिलसिला शुरू होगा, जो फरवरी के आखिर तक चलेगा। इस अभियान से बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है, बताने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए बीजेपी को कमल निशान की आवश्यकता नहीं है। उसका काम राम नाम से ही चल रहा है। देखिए बीजेपी के प्रोजेक्ट अयोध्या पर यह स्पेशल रिपोर्ट। नाशयत्येष वैभूतं तदैव सृजितः प्रभु, पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि का पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी भी पहुंचाते हैं और वर्षा का भी कारण बनते हैं। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते, तथैव भवतां तेजो वर्धतामिति कामये। जैसे मकर राशि में प्रवेश से सूर्य का तेज बढ़ता है, वैसे आपका तेज, यश, मान और सम्मान सब बढ़े। सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जगत एवं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं। इस पवित्र संक्रमण काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। सनातन हिंदू एक दूसरे को इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि समस्त सृष्टि को कुटुंब मानने वाली वैदिक संस्कृति पूरी वसुधा को शुभकामना देती है। मगर संक्रांति के इस पर्व का अयोध्या से एक अलग और गहरा संबंध है। क्या ये जानते हैं आप? जी हां, भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए सूर्य की रघुकुल में अलग प्रतिष्ठा है। संक्रांति के सप्ताह भर बाद ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए अयोध्या में संक्रांति से ही आयोजनों का शंखनाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे स्वच्छता अभियान से जोड़ा है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक इस अभियान से जुड़ गए हैं। योगी रविवार की सुबह ही अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर अपनी मुहिम को लेकर मैदान में उतर गए। जाहिर है, जब संत और सद्जन किसी अभियान को हाथ में लेते हैं तो जनता भी उस पर अमल करती है। मगर योगी का प्रोजेक्ट अयोध्या जितना बड़ा है, उसका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य उससे भी बड़ा है। सूर्यवंश की राजधानी सोलर पावर से जगमगाए। लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसेज तात्कालिक रूप से हम लोग अयोध्या के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसकी संख्या को बढ़ा करके 500 तक पहुंचाएंगे, जिससे अयोध्या और अयोध्या के अंदर इस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। इसमें नगर विकास भी करे, परिवहन विभाग भी करे और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में आमंत्रित करे। वे भी इलेक्ट्रिक बसेस लेकर के, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बनेगी। सूर्यवंश की राजधानी है, तो स्वाभाविक रूप से सोलर सिटी के रूप में भी अयोध्या को हम स्थापित कर सकें। इसके लिए हम लोगों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। टूरिस्ट मैप के साथ भी हम अयोध्या के एक एक चीज को देख सकें, अवलोकन कर सकें, आसानी से वहां पहुंच सकें। इसके बारे में और भी अच्छे ढंग से, और ये टूरिस्ट मैप केवल हिंदी में नहीं होगी, यह इंग्लिश में भी होगा, संस्कृत में भी होगा। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं, उन सब में आपको डिजिटल टूरिस्ट मैप देखने को मिलेगा। ऐसे ही यूएन की जो 9 भाषाएं हैं, उनमें भी उपलब्ध हो जाएगा। योगी की तर्ज पर उनके मुख्यमंत्रियों ने भी अलग अलग मंदिरों में कार सेवा अभियान में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के ही पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पोछा लगाया। इसके अलावा पाठक ने गलियों में भी साफ सफाई की। तो दूसरे डिप्टी सीएम केशव मौर्य बालकेश्वर हनुमान मंदिर पर मौजूद थे। केशव मौर्य ने तो गौशाला की भी सफाई की। लखनऊ के इष्ट देवता हनुमान ही माने जाते हैं, जिनका भगवान राम से सीधा संबंध है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिर मंदिर ये अभियान चलेगा।
दरअसल बीजेपी इस अभियान के बहाने मंदिर आंदोलन को नए पड़ाव तक पहुंचा रही है और राम मंदिर उसे कहां पहुंचाएगा बताने की जरूरत नहीं है। बालकेश्वर हनुमान मंदिर जो प्रदेश की राजधानी में बहुत स्थित है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के जो मुख्य पैरोकार या मुख्य उसके वादकार परम पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज कई बार मुकदमे की पैरवी के लिए आते थे और इसी मंदिर में रुक करके वह पैरवी करते थे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से आह्वान किया था, स्वच्छ मोहल्ला स्वच्छ ग्राम अयोध्या धाम जय श्री राम। इस उद्घोष के साथ उन्होंने पंचवटी, जहां भगवान श्री राम ने अपनी कुटिया बना करके एक तरह से अग्रिम छावनी जो उनके राज्य की सीमा की होती थी, वहां रह करके राक्षसों से राष्ट्र की रक्षा करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान वहीं पंचवटी से प्रारंभ किया। अनुष्ठान माने व्रत उपवास शुरू किया है। यह एक कठोर व्रत भी है, लेकिन श्री रामलला की जन्मभूमि पर रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने वाले हैं। पूरे देश में जितने भी मंदिर शिवालय हैं, हमारे धर्म स्थल हैं, उनमें बृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ये अभियान सुबह से लगातार चल रहा है, जो 1 सप्ताह तक चलेगा। लखनऊ में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में आज लखनऊ के हम सब कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया है और हम पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि सभी मंदिरों में जाकर इस प्रकार का व्यवस्थित सफाई अभियान लगातार चलाएं। प्रभु राम के काज में सभी का स्वागत है और जब हमारे यहाँ कोई खुशी की घड़ी होती है, खुशी का पल होता है, तो हम बिल्कुल भी कोई ऐसा भी टिप्पणी करने से बचेंगे और हम सबका स्वागत करते हैं प्रभु राम के दरबार में और सब लोग नियत समय पर पहुंचें, जैसे जैसे उन्हें बुलावा प्राप्त होता है प्रभु का, और आए दर्शन प्राप्त। मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का लक्ष्य पूरे देश के 5 लाख मंदिरों की साफ सफाई का है, जिनसे यूपी की 80 सीटों के 58,000 गांव, बिहार की 40 सीटों के 45,000 गांव, मध्य प्रदेश की 29 सीटों के 54,000, राजस्थान की 25 सीटों के 12,000, हरियाणा की 10 सीटों के 7,000 गांव, उत्तराखंड की 5 सीटों के 16,000 गांव, महाराष्ट्र की 48 सीटों के 40,000 गांव, बंगाल की 42 सीटों के 43,000, कर्नाटक की 28 सीटों के 28,000, गुजरात की 26 सीटों के 19,000, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के 20,000 गांव जुड़े हुए हैं। फिलहाल बीजेपी का फोकस इन्हीं प्रदेशों पर है जिन्हें वो अपना कैचमेंट एरिया मानकर चलती है। गांवों का जिक्र इसलिए कि ग्रामीण जनता स्वाभाविक तौर पर आस्थावान होती है। रहा दिल्ली जैसे शहरी राज्य और राष्ट्रीय राजधानी का सवाल, तो यहाँ बीजेपी के पास खुद को दलितों से कनेक्ट का सार्वजनिक मंच है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वच्छता अभियान दिल्ली के विश्राम घाट रविदास मंदिर में नजर आया। हालांकि इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर से ही कर दी थी। प्रतीकों की राजनीति में प्रधानमंत्री का जवाब नहीं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा अभियान की शुरुआत तो उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर से ही कर दी थी। वनवास के दौरान राम की पंचवटी यही थी। पीएम ने बाकायदा कीर्तन में भी हिस्सा लिया था। भगवान राम पर बीजेपी की आस्था क्यों है बताने की जरूरत नहीं है। इस आस्था ने उसे रामकाज की चैंपियन बनाया है। राम नाम ने उसे 1984 की 2 सीटों से 1998 में 182, 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटों तक पहुंचा दिया। अब 2024 की बारी है। बीजेपी की 400 पार की तैयारी है। 3 महीने बाद ही आम चुनाव होने वाले हैं, मगर उसे अयोध्या में कमल निशान लेकर उतरने की जरूरत नहीं है। मंदिरों के स्वच्छता अभियान में जुटे नेताओं का भगवा और रामनामी ही पर्याप्त है। राम नाम का मर्म बीजेपी बखूबी समझती है और समझाती है। भारत में धर्म और राजनीति कोई अलग अलग शब्द नहीं है,
बहुत भली बात ही समझना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का अयोध्या वापस आते हुए चित्र संविधान की मूल प्रति में रखा है, परंतु वो किस चैप्टर पे है? फंडामेंटल राइट्स। मतलब बहुत साफ कि हमारे मूल अधिकार उस मर्यादा से मर्यादित हैं जो भगवान राम के द्वारा प्रेरित है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा जो राष्ट्र है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक का चक्र है ना, वो क्या है? सारनाथ का धम्म चक्र, यानी धर्म का चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर है। तो कौन कहता भारत धर्मनिरपेक्ष है? कैसे हो सकता भाई? हमारे संविधान में हमारी लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे लिखा रहता है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। संपूर्ण लोकसभा, संपूर्ण संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जय है। तो यह भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, यह धर्म प्राण देश है, यह पंथ निरपेक्ष है। पूरी बीजेपी किस तरह रामकाज से जुड़ी है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने हैंडल से गायकों के भजन सोशल मीडिया पर डालते हैं। अगले ही क्षण वो वायरल होकर लोकप्रिय हो जाता है। इसमें स्वाति मिश्रा जैसे युवा और जुबिन नौटियाल जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। मेरा सपना भी था कि भगवान राम के भव्य मंदिर बनने पर हमारा भी एक भजन आए। अब हमारा 3 भजन आ रहा है। एक हमने आज अपने 2 साथियों के साथ, एक अमित धुल हरियाणा का लड़का, मेरा छोटा भाई, बहुत प्यारा सिंगर, उनके साथ जो गाना आया आज हमने रिलीज किया कि राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। और बहुत प्यारा भजन है। हमारा सपना भी था, सपना पूरा भी हुआ, और हम कोशिश करेंगे कि या आशा रखेंगे कि देश ये गाना को खूब सुने। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भव्य श्री राम मंदिर बना, न्यास बना, न्यास को जिम्मेदारी दी गई। न्यास जन जन से 2-2 पैसे लेकर के, 5-5, 10-10 रुपया लेकर के इतना बड़ा मंदिर बनाया है। और राम सिर्फ भाजपा के या आरएसएस के नहीं है, राम तो जन जन के हैं भैया। बहरहाल अयोध्या रामोत्सव में डूबी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बस 1 हफ्ता बचा है। बीजेपी और संघ परिवार जो भी करता है वो संयोग भी होता है और प्रयोग भी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनका 75वां प्राकट्य दिवस भी मनाया जाएगा। भाई आगे मत जा, क्या करेगा आगे जाके? अरे पीछे से ले ले भाई आईफोन। 22-23 दिसंबर 1949 की रात रामलला प्रकट हुए थे। 22 जनवरी 2024 को उनकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। लोग कह रहे हैं प्रभु राम आ रहे हैं, मगर वो तो अयोध्या के कण-कण में है, अयोध्या के हर तन-मन में है। अयोध्या उनकी है, वो अयोध्या के हैं। वाल्मीकि ने लिखा है, रामो विग्रहवान धर्म। राम के विग्रह यानी मूर्ति में भी धर्म है। राम भक्तों के लिए खुशी की बात यह है कि वो टेंट से निकलकर बेहद भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। जाहिर है इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को जाता है, जिसके नतीजे वक्त बताएगा।